नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 अप्रैल 2022 बुधवार और आज जो है एक बहुत बड़ा खुशखबरी जो है आप लोगों के लेकर आया हूँ। ये खुशखबरी जो है भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आया है और यहाँ पर जो है ग्रामीण डाक सेवक को भी जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। साथ ही जो है सेंट्रल कर्मचारियों के लिए भी बहुत खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। दोस्तों CCS की मांग 1972 के तहत 2004 से लागू होने की बात यहाँ पर जो है भारतीय मजदूर संघ कर रहे हैं। आइए हम इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों ये अपडेट जो है सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कॉन्फेडरेशन की तरफ से आया है और ये अपडेट जो है वो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम CC पेंशन रूल 1972 के तहत है। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी अपडेट जो है ग्रामीण डाक सेवक के अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं सेंट्रल एम्प्लॉय टू बी कीप्ड अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम CCS पेंशन रूल 1972 ऑन रिटायरमेंट रिगार्डिंग। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट जो है ये आपका 6 अप्रैल 2022 का है। ठीक है, आइए विस्तार से इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है, ऐसे कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जो है लाया गया है। कर्मचारी शुरू से ही मांग कर रहे थे कि CCS पेंशन नियम 1972 के तहत सामाजिक सुरक्षा के रूप में मिलने वाली पेंशन को जारी रखा जाए। कर्मचारी शुरू से ही नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे थे। अभी राजस्थान सरकार ने अपने बजट 2022 से 2023 में राज्य के कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने की घोषणा की है। समाचार मीडिया के माध्यम से ये बताया गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड की राज्य सरकारों की तरह कुछ अन्य राज्य सरकार भी बहुत जल्द जो है NPS की जगह पुराने पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों की घोषणा करने जा रही है। महोदय, 5 राज्यों के चुनाव के मौके पर कई राजनीतिक दलों ने अपनी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो पुराने पेंशन योजना को लागू करेंगे। इन घोषणाओं ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों में ये भावना भी जगा दी है कि केंद्र सरकार को भी अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाना चाहिए। महोदय, कर्मचारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए काम कर रहे भारतीय मजदूर संघ और उससे जुड़े हुए संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को OPS के तहत लाया जाए। भारतीय मजदूर संघ को भी मांग कर रहे हैं कि यदि OPS लागू नहीं किया जाता है तो NPS के तहत न्यूनतम पेंशन गारंटी दी जानी चाहिए। ठीक है, जो अंतिम वेतन के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को CCS पेंशन 1972 के अनुसार अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया जाना चाहिए। आपकी सेवा से उचित कार्रवाई हेतु पत्र भेजा गया है। ठीक है, तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर है। जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय है उन्होंने ये मांग किया है कि 1972 के तहत जो है ओल्ड पेंशन स्कीम हमें जो है मिलना चाहिए, इसे फिर से लागू करना चाहिए। ठीक है, जिसमें जो है आपका जो कि पोस्ट ऑफिस है वो उनके कर्मचारी भी आते हैं, बाकी सेंट्रल जितने एम्प्लॉय हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए।